जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने पड़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप इस वक्त एक ही साल सवाब की महफिल में बैठे हुए हैं। आज से तकरीबन 40 रोज़ कबल हमारे दादा का विसाल हुआ था। आज उन्हीं के इसाले सवाब के लिए इसी नियत से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मौला करीम हर आने वाले की कोशिश को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और इस महफिल को मकबूलियत का दर्जा अता फरमाए। इस महफिल के सदक़े में मौला करीम मरहूम के तमाम सगाइर व कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। दोस्ताने मोहतरम, वक्त भी 11:30 हुए हैं और हमारी कोशिश थी कि ऐसे वक्त पे सलाम पढ़ लिया जाए कि आप खाना खा के फारिग हो जाएं और नमाज में शामिल हो जाएं। और ये जिम्मेदारियां मेंबर वालों की होती हैं। किसी को अगर कुछ भी कहना है ना, तो वो आके किसी से कान में कह ले, अलग में कह ले, और ख्याल करें आइंदा कोई किसी तरह की इस तरह की गलती ना करे। मेरा मूड तो नहीं रहा तकरीर करने का, लेकिन आप बैठे हो और हमारी नीयत भी सवाब की है। थोड़ी देर कोशिश करेंगे, अब जैसी भी गुफ्तगू हो आप बर्दाश्त करें। हर आदमी की अपनी इज्जत होती है और बड़ा आदमी तभी बनता है जो पहले छोटा होता है। डायरेक्ट कोई माँ के पेट से बड़ा नहीं होता। जो भी यहाँ पे हुफ़ाज़ व क़ुर्रा या उलमा आए हैं, ये बुलाने से आए, अपनी मर्जी से नहीं। तो जिसका जितना हक है उसको दिया जाना चाहिए। हक से मतलब ये तुमसे कोई पैसे लेने नहीं आया। अगर कोई सवाब की नीयत से बोलने आया तो उसको 1 घंटा नहीं, अगर वो 20 मिनट बोलना चाहे तो उसे बोलने दिया जाए। गलत बात है, बड़ी तकलीफ हुई। बस मैं अपने इस परिवार की तरफ से मौलाना साहब से मैं खुद माजरत चाहता हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करें, अल्लाह आपको भी इसका अजर देगा। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान दुनिया में जाने के लिए आया है, कोई यहाँ पे हमेशा रहने के लिए नहीं आया। हर इंसान का अंजाम मौत है, सबको मरना है। जरूरी ये है, ये जानना जरूरी नहीं कि मरना है कि नहीं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मरना है। जरूरी ये है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। असल ये जिंदगी में चोरी करोगे तब भी मरोगे, इमाम बनोगे तब भी मरोगे, जुल्म करोगे तब भी मरोगे, इंसाफ करोगे तब भी मरोगे, नतीजा मौत है। असल बात है हम जिंदगी को किस तर्ज पे गुजारें। तो जिंदगी का जो मयार है, कैसे हमें जिंदगी गुजारनी है, वो हमारे लिए हुजूर की जिंदगी है। जैसे उन्होंने शेविंग कराई वैसे हमने करा ली। अगर मगरिब के लोग नाक कटवाने लगे तो लगता हमारी कौम नाक कटाने पे उतर आएगी। ये हमने इसको समझा ये हमारी तरक्की का मयार है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। बेशक हुजूर ने हमें जिंदगी में क्या ना दिया। माँ की गोद से लेकर के मरने तक इंसान को जिंदगी में जितनी जरूरतें पेश आती हैं, मेरे हुजूर ने सारी जरूरतें उम्मत को सिखाई हैं। मिसाल के तौर पे समझे हमें खाना कैसे है। आज चले जाइए मेरी झालों में, दुनिया इसको तरक्की का मयार कह रही है। कहते हैं जहां पे स्टैंडिंग में खाना वो बड़े लोग हैं। वो बड़े लोग नहीं, वो गधे लोग हैं। ये सच्ची बात है। हमने स्टैंडिंग को तरक्की का मयार बना दिया कि जहां खड़े होकर खिलाया जा रहा है ये बड़े लोगों का खाना, ये बड़े लोगों का नहीं है, ये गधे लोगों का खाना है। खाना कैसे है हमें मगरिब से नहीं पूछना है, हमें अंग्रेज की औलाद से नहीं पूछना है। खाना कैसे हमें यूट्यूब से नहीं पूछना है। खाना कैसे हमें किसी फलसफी और मंतकी से नहीं पूछना है। खाना कैसे खाना है हमें मदीने वाले मोहम्मद अरबी से पूछना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हमें खाने का शऊर अपने हुजूर से पूछना है। हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है हमें अपने आका से पूछना है। हमने अपना मयार गुजारा। नौजवान मेरी बात सुने, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मौत का कोई वक्त ये नहीं कि बुढ़ापे में जाके आए, मौत किसी भी वक्त आ जाती है। और अब तो अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़े रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि अगर एक पेड़ पे कुछ कच्ची अमियां लगी हों, कुछ पकी लगी हों, तो तुमने नहीं देखा जब आंधी आती है तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी अमियां टूट जाती हैं, बड़े लटके रह जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो पता नहीं जिंदगी में कौन सा इतना तेज झोंका आ जाए जो हमारी जिंदगी का फल तोड़ के रख दे। ये जरूरी तो नहीं कि हमें बुढ़ापे में जाके मौत आए, जब बाल सफेद हो तभी मरे। मौत की मिसालें तो माँ की गोद से लेकर के 70, 80, 110, 200 साल, 1000 बरस तक की है। हमें जिंदगी जवान कैसे गुजारनी है, जरूरी ये है अपनी जिंदगी का मयार क्या होना चाहिए। हमें अपनी पूरी जिंदगी में अपने हुजूर से प्यार करना, ये जहन में रखना। आए दिन जो सोशल मीडिया पे या कुछ सियासी कुत्तों के जरिए या कुछ धार्मिक चोला पहन करके समाज के अंदर गंदगी फैलाने वालों के जरिए जो हुजूर के खिलाफ बकवास होती है ना, उसका मकसद समझते हैं आप? सिर्फ इसलिए वो बकवास की जाती है ताकि ये देखा जाए कि इनके दिल में हुजूर का इश्क कितना बाकी रह गया। सिर्फ इसलिए ये शोशे छोड़े जाते हैं छोटे छोटे, और वो इस इंतजार में जिस दिन ये कौम बेहिस हो जाएगी फिर इसे मिटाना मुश्किल नहीं है। अंग्रेजों ने बड़ी तहकीक की थी, जब मुसलमानों ने दुनिया पे 900 साल हुकूमत की तो अंग्रेज इस शशोपंज में थे कि ये मुट्ठी भर लोग
मक्के से उठे 313 से बढ़कर के लाखों की तादाद में हुए, आज लाख से करोड़ों हो गए और दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पे मुस्तफा का चाहने वाला ना रहता। बेशक बेशक हक। अंग्रेज ये सोच के परेशान हो गया कि आखिर ये कौन सी ताकत इनके पास है जो इन्हें मिटने नहीं दे रही। जब उन्होंने बड़ी तहकीक की और उनकी जिंदगी हमारी तरह नहीं है, जैसे हम खा के सो गए तो फिर कल की फिक्र कल ही रहेगी, कल क्या करना कि कल ही जाने। बस अगर बहुत तरक्की की हमने तो ना कल भेड़ें किधर खुलनी है, इतना हमने सोचा। 10 साल के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा हमें नहीं पता। ये जो हमारी नस्ल हमारे सामने बैठी है इसकी जिंदगी क्या होगी हमें नहीं पता। हम ये सोचते हैं सुसरे कर लेंगे जैसा करेंगे, ये भाषा है ना मादरी, जी लेंगे जब हम जी लिए ये भी खा कमा लेंगे। नहीं, जिंदगी ऐसे ना गुजारो। अपने बच्चों को मुस्तकबिल दो, एक टारगेट दो। अपने बच्चों की जिंदगी तुम्हें कैसे बनानी है तुम्हें फैसला करना होगा। इन बच्चों की जिंदगी बच्चों पे मत छोड़ो। 200-200 रुपए की मजदूरी करा के हमने बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। अब हमें आगे बढ़ना होगा, पढ़ना होगा, कलम संभालना होगा। कौमें वही तरक्की करती हैं जिनके हाथों में कलम होता है, बेशक। और वो लोग कभी तरक्की नहीं करते जिनके हाथों में लठ या बम या बारूद होता है। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, आज जो लोग नफरतें फैला रहे हैं, जिनके हाथों से कलम छीन के तमंचे दे दिए गए, जिनके हाथों से किताबें लेकर के उनके हाथों में बंदूकें थमाई गई, तलवारें थमाई गई, मजहब के नाम पे कत्ल गारतगरी कराई जा रही है, ये बात नोट कर लेना। 50 साल घूम के नहीं आएंगे, इस कौम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए कि इनके हाथों से किताब ली गई है, इनके हाथों से कलम लिया गया है। अरे उठाओ 1400 साल पुरानी तारीख, जिस वक्त मेरे हुजूर ने मक्के में आंख खोली है, अल्लाह अकबर। उस वक्त मक्के का दस्तूर क्या था? कौन सा जुर्म ऐसा था जो मक्के में न था? शराब नोशी आम थी मक्के में, जिनाकारी आम थी मक्के के अंदर, चोरी आम थी मक्के के अंदर, झूठ आम था मक्के के अंदर, बेटियों को बेचा जा रहा था मक्के के अंदर, माओ को बेचा जा रहा था मक्के के अंदर, बेटियों को कत्ल किया जा रहा था मक्के के अंदर। और यार कौन सा जुर्म था जो मक्के की जमीन पे ना था? जब हुजूर ने उम्मत का हाल देखा कि इनके अंदर इतनी बीमारियां हैं, इनका इलाज कैसे होगा, तब मेरे हुजूर को उम्मत की फिक्र हुई। या अल्लाह 63 साल की उम्र में इनका कैसे इलाज करना है, 63 साल की उम्र में इनको कैसे संवारना है। मेरे मालिक कोई ऐसा इलाज दे दे जो कम वक्त में मुकम्मल इलाज हो जाए। जब मेरे हुजूर ने उम्मत के गम में आंसू बहाए हैं, तब इक़रा की आयत नाज़िल हुई है। फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर को कुरान में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, वजह ये थी कुरान कह रहा है अगर वजूद बचाना चाहते हो तो हाथों में बम बारूद लेकर के नहीं बल्कि किताब लेके निकलना पड़ेगा, कलम लेके निकलना पड़ेगा, कुरान लेकर के निकलना पड़ेगा। कायम वही रहता है जिसके सीने में इल्म की रोशनी रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मियां साहब क़िबला, सरज़मीने भोपुर, महफिले ऐसाले सवाब। सुभान अल्लाह। है आया यूनिस व तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। और फिर देखो इस्लाम की तारीख, और जब इल्म बढ़ा तो फिर क्या ना हुआ। अल्लाह अकबर। जो लोग बेटियों को कत्ल करने में फख्र समझते थे, जब इल्म सीने में आया ना तो जमीन पे पैर रखते थे तो डर के रखते थे कहीं पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। हाँ, मैंने बिला वजह नहीं कही कि 50 साल में देखना यह कौम तबाह हो जाएगी जिस कौम से किताबें लेकर के जिसको बल्बों पर उतारा गया। बदलो तरीके, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। तो अंग्रेजों ने जब ये गौर किया कि इस कौम को मिटाया क्यों नहीं जा सकता, तो उन्होंने जो तलाश की वो चीजें कौन सी थी सुने। उन्होंने कहा सबसे पहली चीज इनके पास इश्क रसूल है जो इन्हें मरने नहीं देती। दूसरी चीज इनके पास शहादत का जज्बा है, ये मौत से बिल्कुल नहीं डरते। तीसरी चीज इनके पास तिलावत कुरान है। का ये 3 चीजें इस कौम को मिटने नहीं देती। अब तुम्हारी तीनों चीजों पे हमला हो रहा है।